हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की, और हम देखेंगे इनको आपस में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या नीड पड़ रही है, क्यों सीखना पड़ रहा है हमें, क्योंकि आगे जाके चीज यूज होने वाली है। अगर हमें कभी बिट्स के साथ खेलना पड़ेगा, बिट्स मतलब जीरोस या वंस, बाइनरी डिजिट्स, तो हमें ये नॉलेज पता होनी चाहिए। हमें कभी कन्वर्जन करना होगा तो हमें पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे जाके आपके काम आने वाले हैं। बहुत प्यारा शॉर्ट सा सेशन ये प्लान किया आपके लिए, और यहाँ पे हम इसको समझेंगे भी और कोड भी करेंगे, आपका मजा भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर बात करें डेसिमल्स के बारे में, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो दिस इज समथिंग जो आपने अपने बचपन में सीखा हुआ है। मैं बोल सकता हूँ कि यार एक नंबर है 10 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आता है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता है। एक नंबर है 15 जो हाँ इसके अंदर आता है। एक नंबर है 16 जो है इसके अंदर आता है। मैं बाइनरी की जब बात करता हूँ, यहाँ पे जीरोस एंड वंस, दो ही डिजिट हमें पता है बस, और कुछ नहीं पता। ठीक है, अब अगर मुझे बात करनी है यार भैया, पहले ये बताओ कि अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप बार बार पहले क्या बोल रहे थे कि यार 2 को मैं 10 लिख सकता हूँ, आप बोल रहे थे कि 5 को मैं 101 लिख सकता हूँ, आप बोल रहे थे 10 को मैं 1010 लिख सकता हूँ, आप बोल रहे थे कि 8 को मैं 1000 लिख सकता हूँ। ये कैसे, मतलब कैसे पता लग रहा था ये, है ना? तो ये कैसे पता लगा था, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो हम ये चीज भी करने वाले हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम में एक डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ आपके वंस एंड जीरोस आएंगे। अब अगर मैं बात करूं भैया, ये 10 जो है ये 1010 कैसे हुआ, बताओ। चलो हम दो लॉजिक करेंगे। पहला लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, तुमने अपने बचपन में शायद पढ़ रखा होगा इस चीज के बारे में, जब भी आपकी कंप्यूटर क्लास हुई होगी। तो देखो बहुत सिंपल चीज है। हमें क्या करना होता है, हमें जो भी नंबर गिवन है उसको 2 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय 2। हमें रिमाइंडर को स्टोर कराना होता है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर कराना होता है, और ये दोनों स्टेप हमें रिपीट करने होते हैं। रिपीट अबव 2 स्टेप्स जब तक आपका n 0 नहीं बन जाता। ठीक है, जब तक आपका n 0 नहीं बन जाता तब तक आपको ये स्टेप रिपीट करने हैं। ठीक है भैया, समझ आ गया, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ठीक है, सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर करते हैं और अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी जॉब्स लेते हैं, तो रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज जहाँ पर आप डेवलपर जॉब ले सकते हैं। अगर आप बात करो मंथली लीडर बोर्ड की, तो हमारे पास तनिष्क सिंह हैं। इन्होंने रिसेंटली क्रेड में एक जॉब ऑफर क्रैक किया है विद 40 LPA के ऑफर के साथ। अगर लीडर बोर्ड पे आप बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइज भी मिलने वाले हैं। बात करें कि अच्छा भैया कैसे कैसे क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करो, आपकी बैक एंड प्रोफाइल हो सकती है, फ्रंट एंड प्रोफाइल हो सकती है, एनालिटिक्स प्रोफाइल हो सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल हो सकती है। बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट देना है, इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्रैक करने और आपके बाद आपका ऑफर होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपनी पहली जॉब यहाँ पर 15 दिन में ले सकते हैं। गेट हायर्ड। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको अपना फ्री स्लॉट बुक करना है, अपने हिसाब से टेस्ट देना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू दे के बिल्कुल हीरो बनना है, और फिर मुझे मैसेज करना भैया जॉब लग गई, मजा आ गया। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं और फिर जितनी बड़ी जॉब ले लो। धन्यवाद। अब अगर मान लो n की वैल्यू जो है वो 10 है, ये एक नंबर है जिसका मुझे बाइनरी निकालना है, और मुझे पता है कि डिवाइड हमेशा किससे करना है, डिवाइजर क्या है 2, अगर मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो जब मैंने बोला कि यार डिवाइड कर दो, और यहाँ मैंने रिमाइंडर स्टोर करा लिया, मैंने बोला यार डिवीजन करी किसकी, 10 की 2 से, तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, 0 नहीं है, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, है ना? ऐसे करोगे अगर तो 0 रिमाइंडर आया ना दोस्त, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 5 है, हमने बोला 5 को डिवाइड करो, क्या आएगी डिवीजन करके 2, और रिमाइंडर क्या आएगा 1, और नंबर है, फिर 2 को डिवाइड करो, क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 0, है ना? देखो यार 2 2 1 2, और ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब हमने क्या बोला 1/2, ये तो 0 होगा, है ना? और यहाँ रिमाइंडर में क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, जो आंसर हमारा आया है वो क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, हमने सारे स्टेप कर दिए, हमने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर स्टोर कर लिया, और सारे स्टेप रिपीट कर लिया जब तक n 0 नहीं होता। अब तो n 0 हो चुका है, अब रुकना पड़ेगा, यहाँ हमें रुक जाना है। ठीक है, पर हमारा आंसर जो है वो n के लिए क्या आंसर आता है 1010, और ये क्या है 0101, यानी हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा।
हमने इसको जब रिवर्स कर दिया तो क्या बन गया 1010, ये हमारा आंसर है, यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड होगा कि रिवर्स कर दो आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टोर रिमाइंडर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ ना हमने लिखा स्टोर रिमाइंडर इन आंसर, आंसर नाम की एक फील्ड मान लो स्टोर कर लिया, तो हमने ऐसे स्टोर किया था और बाद में हमने रिवर्स कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लो भैया, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लिया n=7 का, हमने बोला कि यार डिवाइड कर दो और हमने बोला रिमाइंडर बता दो क्या क्या है, और हमने ये आंसर करके फील्ड बना रखी है, इसमें हम सब स्टोर कर रहे हैं। हमने बोला 7/2 डिवाइड करके 3 आएगा इंटीजर, और रिमाइंडर 1 आएगा, ऑड नंबर है। हमने बोला 3/2 डिवाइड करके 1 आएगा, ऑड नंबर है, रिमाइंडर 1 आ गया। हमने बोला 1/2 डिवाइड करके 0 आएगा, और ये ऑड नंबर 111, 0 आ गया तो रुकना है। तो समझ गया आंसर क्या आया 111, इसको रिवर्स करना होता है, रिवर्स कर दिया, आंसर क्या आया 111, यानी कि 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बाइनरी में 111, ठीक है। देखो इसको विजुअलाइज करने का क्या तरीका दिखाऊँ आपको। 111 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इन तीनों को प्लस कर दो, क्या आंसर आया 4 + 2 + 1 7। अच्छा समझ आई चीज़। तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिक बैठता है। तो हमें अब तक क्या एल्गोरिथम समझ में आई यार, इस तरीके से पूरी एल्गोरिथम है हमारी, ऐसा फ्लो है, इसके द्वारा हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया समझ में आ गया। बट ये समझ नहीं आ रहा भैया कि इसको रिवर्स कैसे करेंगे कोड में, ऐसे करेंगे रिवर्स, है ना। हमने अब तक क्या सीखा था यार, तो ये एक लॉजिक हमने सीख लिया, रिवर्स कैसे करना है आगे डिस्कस करेंगे। एक और लॉजिक बताऊं, देखो दूसरा लॉजिक, सेकंड अप्रोच की बात कर रहे हैं हम। सेकंड लॉजिक क्या कहता है, देखो अगर n 5 है, मुझे पता है कि 5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 101, मान लेते हैं कि आपको नहीं, मुझे पता है आपको नहीं पता, आपको निकालना है यार कि इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो लॉजिक क्या लगा है, एक लॉजिक तो हमने ऊपर देख लिया 2 से डिवाइड करने वाला। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैंने सोचा यार, हमने अब तक क्या सीखा था कि जब मैं किसी भी नंबर को एंड करता हूँ 1 के साथ और मेरा आंसर अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, और अगर ना आए तो यानी वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर एंड करता हूँ 1 के साथ किसी भी नंबर को तो क्या होगा, अगर 1 आ गया आंसर तो यानी कि ऑड नंबर है, नहीं तो इवन नंबर है। तो मान लो 5 की कुछ भी रैंडम रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, x x x, हमें नहीं पता क्या रिप्रेजेंटेशन है, बट क्या मुझे ये पता है कि अगर यार ये इसको मैं एंड कर दूँ 1 के साथ तो क्या आएगा, अगर x 1 है तो 1 और 1 एंड करके 1 आता है, तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर x 0 है तो 0 और 1 एंड करके 0 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कोई भी बिट निकालनी है तो मैं 1 से एंड करके निकाल सकता हूँ, अगर 1 आ गया आंसर तो वो बिट 1 थी, अगर 0 आया तो वो बिट 0 थी। ये समझ में आ गया। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि n = 5 है, और जब तक n 0 के इक्वल नहीं है तब तक भाई प्रोसेसिंग करो। क्या प्रोसेसिंग करनी है कि यार ऐसा करो, बिट हमें कौन सी है, बिट कौन सी होगी, हमें पता लग जाएगा नंबर को एंड करके 1 के साथ। अब 1 है 0 वो इसके अंदर स्टोर हो गया, कौन सी बिट है ना, x x x। अब ये वाली बिट पता लग गई तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये वाली चाहिए, तो हमने क्या करा, राइट शिफ्ट मार दिया। राइट शिफ्ट कैसे मारते हैं, एक राइट शिफ्ट, तो हमने क्या बोला, n को एक बार राइट शिफ्ट कर दो, और राइट शिफ्ट हमें पता था कि यार राइट शिफ्ट का मतलब तो डिवाइड बाय 2 ही तो होता है, तो यार हम सही चल रहे हैं, दिमाग सही चल रहा है, तो इतना हमने कर दिया। तो ये हमारा एक लॉजिक बन गया, हमारी यहाँ पे बिट जो है वो सेव होती जा रही है। ढंग से लिखेंगे कोड तब समझ में आएगा। अभी आपको पता रखें यार यहाँ पे हमारी बिट आती जा रही होगी, एक बार यहाँ पे जैसे 5 के 101 होता है 5 असली में, तो पहले यहाँ पे 1 आया होगा, फिर यहाँ 0 आया होगा, और फिर यहाँ 1 आया होगा, ठीक है। तो हमें ये नंबर सेव करवाने हैं, कैसे करवा सकते हैं, तो हमने क्या बोला कि जब तक n 0 के इक्वल नहीं है तब तक कुछ कुछ करो। क्या करो, ऐसा करो, बिट निकाल लो। कौन सी बिट, सबसे एंड वाली बिट, राइट मोस्ट बिट। कैसे निकलेगी, n को हमने एंड कर दिया 1 के साथ, यहाँ से हमारी बिट निकल गई। अब हमने क्या बोला कि यार ऐसा करो, अब ये वाली बिट तो हमने यूज़ कर ली है, राइट मोस्ट बिट हमने यूज़ कर ली है, तो इसकी जरूरत नहीं है, अब राइट शिफ्ट मार दो ताकि मैं ये वाली बिट देख पाऊँ। तो मैंने इसको राइट शिफ्ट मार दिया, अब यहाँ मेरी बिट आती गई। तो अब हमें आंसर कहीं ना कहीं से क्रिएट करना पड़ेगा ना यार। हमने बोला कि यार आंसर क्रिएट करना है, क्या आंसर आना चाहिए 101 आना चाहिए। मेरे पास 5 के केस में आंसर क्या होता है 101,
पहले मेरी ये वाली बिट आई थी, फिर मेरी ये आई है, फिर मेरी ये आई है। तो आंसर में पहली आइटरेशन में 1 बना होगा, फिर 0 1 बना होगा और फिर 1 0 1 बना होगा, है ना। 1 से 1, 0 1 से 0 1 और फिर 1 आया तो 1 0 1। इस प्रकार सोल्यूशन चल रहा है। फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला हमने बनाया कि आंसर इज इक्वल टू 10 की पावर 0 फर्स्ट डिजिट के लिए मल्टीप्लाई जो भी हमारा डिजिट आया डिजिट प्लस जो पुराना आंसर बचा हुआ है। आंसर हमने शुरुआत में 0 से इनिशियलाइज किया था, शुरू में कुछ था ही नहीं, ये हमारा पहले हुआ। क्या आंसर आया? 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई डिजिट क्या है 1 प्लस 0। क्या मतलब है इस बात का? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 आ गया। ठीक है, पहला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा केस, सेकेंड आइटरेशन, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई डिजिट प्लस आंसर। 10 की पावर 1 क्या होता है 10, डिजिट क्या आया? डिजिट आया 0, 0 आ गया, प्लस आंसर क्या था पिछला 1, ये आ गया 0 प्लस 1 1। ठीक है, हमें 0 1 बनाना था बट ये अभी 1 बना है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब तीसरी आइटरेशन, आंसर क्या है 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई डिजिट प्लस आंसर। 10 की पावर 2 क्या होती है 100, डिजिट क्या है? डिजिट तीसरा डिजिट क्या है 1, मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस पुराना आंसर क्या है 1, ये क्या होगा 100 प्लस 1 101। ओके, तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार हम एक नंबर बना सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि यार 1 2 और 3 है, तीनों अलग अलग नंबर, आपको इससे 1 2 3 बनाना है। बड़ा सिंपल है। आप क्या बोलोगे यार, मैं क्या करूँगा, पहले लूँगा, पहले मेरा एक आंसर होगा, आंसर इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग यहाँ से हो गई। फिर मैं क्या बोलूँगा, आंसर इज इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाई 10 प्लस पुराना आंसर। तो ये डिजिट क्या है पहला 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस आंसर क्या हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे पहले केस में 0 होगी, 10 की पावर 0 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया 1। सेकंड केस में चलते हैं, डिजिट मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस आंसर। 10 की पावर 1 क्या होता है 10, डिजिट क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस पुराना आंसर है 1, ये हो गया 21। ठीक है, और ये हो गया तीसरा केस, डिजिट मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर प्लस आंसर। तो ये क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 21 321। तो यानी कि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इस प्रकार का, अगर मैं आई के हिसाब से फॉर्मूले को लिखूं तो ये क्या बन जाएगा कि आंसर इज इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाई 10 की पावर आई प्लस में आंसर। तो ये फॉर्मूले से हमें क्या दिख रहा है कि इस फॉर्मूले ने 1 2 3 का क्या बना दिया 3 2 1 बना दिया, यानी ये फॉर्मूले से मैं रिवर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर भैया मुझे 1 2 3 से 123 बनाना होता तो क्या करते? बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूले में, देखते हैं क्या होगा। 1 2 3, अगर इस फॉर्मूले को ऐसे कर दूँ, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, तब क्या होगा देखो, शुरुआत में आंसर जो है वो 0 है, 0 मल्टीप्लाई 10, डिजिट क्या आया है 1, आंसर क्या आ गया 1। सही है। आंसर दूसरे इटरेशन, फिर दोबारा आंसर मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे सेम 10 है, पावर नहीं लगा रही, प्लस डिजिट, आंसर क्या है पुराना 1, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट क्या है इस बार 2, ये आ गया 12। अब थर्ड इटरेशन, आंसर मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, आंसर क्या है 12 मल्टीप्लाई 10, डिजिट क्या है 3, ये क्या आ गया 123। ओके, तो जब सेम फ्लो में डिजिट नंबर बनाना हो, मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया था, और जब अगर मुझे उन्हीं नंबरों का रिवर्स नंबर बनाना हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ठीक है मैं कर लूँगा। तो मैंने क्या किया था, बिट तो मेरे पास यहाँ निकल ही रही थी। ठीक है, ऐसे अगर मैं पीछे कहीं पे आंसर इनिशियलाइज कर देता और मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता रिवर्स वाला, तो मेरा काम तो हो गया यार। अगर मैं यहाँ पे आके बीच में लिख दूँ कि भाई आंसर इज इक्वल्स टू आपका बिट मल्टीप्लाई 10 की पावर आई प्लस आंसर, तो मेरा आंसर तो यार यहाँ बन जाएगा, यहाँ मैं अपना आंसर प्रिंट कर सकता हूँ। तो यार ये तो भैया आसान था बहुत, चला के देखें। चलो, हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई नंबर है n, हमने इसको इनपुट ले लिया, इतना हो गया। हमने बोला यार कि इसका मुझे बाइनरी प्रिंट करना है, तो मैंने बोला कि यार जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है तब तक प्रोसेसिंग करो, क्या करोगे, डिजिट निकाल लो, इंट डिजिट निकालने तो हमें आ चुकी है डिजिट,
इज इक्वल टू मॉड करके निकलती है डिजिट यार, 10 के साथ मॉड कर दे डिजिट निकल जाती है। तो हमने बोला यार 10 के साथ मॉडुलस कर दो डिजिट निकल जाएगी, निकल गई। हमें पता है कि आंसर का एक फॉर्मूला है, पर आंसर तो इनिशियलाइज नहीं करा। इंट आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, आंसर इज इक्वल्स टू जो भी आपका डिजिट है मल्टीप्लाई पावर निकालने के लिए 10 कॉमा आई प्लस आंसर। भैया आई क्या है पता नहीं, इनिशियलाइज करना पड़ेगा ये भी। हमने बोला कि इंट आई इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी यहाँ से आई की। आगे बढ़े, हमने बोला कि एन को आगे भी तो बढ़ाना है, एन को राइट साइड भी तो करना है। अब आई भी तो आगे बढ़ाएंगे, आई यूज किया तो हर बारी बढ़ना चाहिए ना आई भी, तो हमने आई प्लस प्लस कर दिया। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हमने बोला आंसर, अरे भैया चलो, इज एएनएस। चला के देखते हैं, चलाया। उसने बोला पाव क्या होता है भैया, हमने बताया नहीं उसको कि पाव कैसे यूज करना है। हमने बोला इंक्लूड कर लो math.h। अब रन किया, अब उसको पता है। हमने बोला कि यार 5 का बताना, उसने बोला 125 है। क्या मतलब है इस बात का? हमने कहीं गलती कर दी है, समझते हैं एक बार। हमने बोला डिजिट पाओ 10 आई आंसर। चलो हमने कहीं गलती करी, हमें वो गलती ढूंढ के लानी है। हमने ये गलती करी है। हम तो डिजिट निकालने थोड़ी गए थे, हम तो बिट निकालने गए थे। कौन सी बिट निकालनी है? तो यहाँ हमने गलती करी है, हम बिट निकालने गए थे। हमने बोला बिट इज इक्वल्स टू n एंड 1, यहाँ गलती करी थी हमने। हमें बिट निकालनी थी कि 1 है 0 है। डिजिट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, ये 10 में कोई भी डिजिट आ सकता है। हमें तो 0 या 1 निकालना था ना, इसलिए ये लॉजिक की गलती थी, बिट निकाली थी। इस बिट को यूज कर लेंगे। जिसने पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है। रन करते हैं। 5101 आ गया 5 का, बहुत बढ़िया। अगर मैं 10 के लिए करता तो 10 के लिए करा तो 1010 आ गया, बहुत बढ़िया। 15 के लिए करूँ तो बढ़िया। चलो बड़े नंबर के लिए ट्राई करें। 1000 के लिए करूँ तो 1000 का भी आ गया। अगर मैं मान लो कि 10,000 के लिए करूँ तो ये अजीब सा आ रहा है। मतलब बाइनरी में तो 0s और 1s होते ना, ये अजीब सा इतने सारे नंबर क्यों आ गए? क्योंकि आपके इंटीजर की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है। आपको पता था -2^31 से लेके 2^31 -1 तक, ये आपकी रेंज है ना। हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि यार इंटीजर जो आप लिखते हो उसकी एक रेंज है कि यार -2^31 से लेके 2^31 -1 है ना। अगर आप इस रेंज के बाहर निकल गए तो भैया आपको ये कुछ भी प्रिंट करके दे देगा। तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो कोई और बड़ा नंबर लिख दें, हम लिख दें कि यार ऐसा कुछ, तो हमेशा सेम ही आंसर देगा ये, क्योंकि हमने रीच ही जो रेंज थी वही हमने पार कर दी है। तो इस वजह से ऐसा दे रहा है ये। तो ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट हमने जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, हमने आंसर इंट में स्टोर किया है, वो चीज़ गलत करती है। अगर हम इस आंसर को किसी स्ट्रिंग में, किसी एरे में स्टोर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, आगे हमें पता लगेगा। क्या हमें अभी लॉजिक समझ में आ गया? ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं आ गया, थोड़े बच्चे कह रहे हैं नहीं आया, उनको दोबारा समझा देता हूँ। चलो एक बार और। मैंने आपको समझा दिया, अगर आपके पास कोई भी डिजिट हो और आपको 2 तरीके से नंबर बनाना हो, पहला सेम फ्लो में और दूसरा रिवर्स फ्लो में, ठीक है। तो अगर सेम फ्लो में बनाना है तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, 0 × 10 + 1, क्योंकि 1 आया पहले, 1 आ गया। हमने क्या किया, 2 के लिए आंसर 1 था, 1 × 10 + 2 12 आ गया। तीसरा 12 × 10 प्लस तीसरा थर्ड नंबर आया था 123। तो 1 2 3 को हमने सेम फ्लो में डिजिट बना दिया। फॉर्मूला क्या लगाया हमने फॉर्मूला लगाया आंसर इज इक्वल्स टू आंसर × 10 प्लस जो भी डिजिट है आपकी। मैं यहाँ डिजिट क्यों बोल रहा हूँ, बिट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि नंबर अलग है। 1 2 3 है, डिजिट बोल दिया इसलिए। मुझे रिवर्स फ्लो में बनाना होता, यानी अगर मुझे 321 बनाना तो मैंने क्या बोला होता। तो अब सबसे पहले मेरे पास क्या आया, सबसे पहले मेरे पास 1 आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार आंसर इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻0 प्लस जो आंसर की वैल्यू है 0 है ना, ये आंसर है। और ये मेरी जो मैंने डिजिट निकाला है ये आ गया 1। फिर मैंने दोबारा करा, मैं बोला यार अगला डिजिट क्या है 2 × 10⁻1 प्लस जो पुराना आंसर है 1 21 हो गया। फिर जो अगला डिजिट है वो है 3 10⁻2 प्लस पुराना आंसर 21 321 हो गया। यही तो निकालना था। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया, आंसर इज इक्वल्स टू, ये क्या था मेरा डिजिट, अगर मैं बाइनरी में निकालता तो बिट हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10⁻i प्लस
आंसर। तो इस प्रकार आपने ये फॉर्मूला क्रिएट कर लिया नॉर्मल फ्लो का और रिवर्स फ्लो का अलग अलग से। अब चलते हैं भैया, हमने क्वेश्चन क्या सॉल्व किया है। हमने क्वेश्चन बोला था अगर n5 है तो आप मुझे इसका आउटपुट बाइनरी वाला दे दो 101। हमें कैसे पता लगा क्या होगा, हमें पता है कि यार इसका आंसर 101 मान लेते हैं, इसमें कुछ भी डिजिट हो, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मुझे ये बताना है कौन सा डिजिट है। तो अगर मैं इसका 1 के साथ ऐड कर दूंगा, अगर ये 1 हुआ, अगर x = 1 हुआ तो 1 के साथ ऐड करने पे आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 का ऐड तो 1 होता है। और अगर x = 0 हुआ तो 1 के साथ ऐड करने पे 0 आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर ऐड से 1 कर दूंगा तो जो भी आंसर होगा वो सेम x ही तो है। तो मैंने इसका 1 से ऐड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार। तो मैंने इसका 1 से ऐड कर दिया तो मेरा ये आंसर निकल गया, 0 या 1 जो भी है। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, वो कैसे निकलेगा, राइट शिफ्ट मार के। तो मैंने इसको राइट शिफ्ट मार दिया 1 से, तो ये ऐसा ऐसा हो गया। अब मैंने इसका कर दिया ऐड, तो फिर मुझे ये वाली बिट मिल गई जो भी 0 या 1 होगी। फिर मैंने इसको राइट शिफ्ट मार दिया, फिर ये ऐसा हो गया। फिर मैंने इसको कर दिया और ये 0 या 1 आंसर जो भी आ गया। ये तीनों आंसर मैंने कहीं सेव कर लिए थे, ठीक है, किसी बिट नाम के वेरिएबल में। अगर आपने देखा हो कोड अभी ऐसे सेव करता रहा था मैं, और मैंने उसको फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल लिया था। तो इस प्रकार हमने ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया है। हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है भैया। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने बताई थी भैया नेगेटिव नंबर्स के बारे में। मान लेते हैं कि n = -6 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसका बाइनरी निकालना तो कैसे निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, नेगेटिव को इग्नोर कर दो। फिर क्या करना होता है, अब नंबर क्या बचा 6, तो अब 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। 2's कैसे निकलता है, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 डाल दो, प्लस कर दो, ठीक है। इस प्रकार हमने सॉल्व किया था। एग्जाम्पल के लिए हमने इसका माइनस पहले इग्नोर किया तो 6 बन गया, 6 का हमने बाइनरी निकाला 110 बन गया। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला 001। अगर असलियत में देखें तो क्या हुआ होगा, असलियत में कुछ इस प्रकार होगा कि यार 32 बिट का इंटीजर होता है 000000110। इसका मैंने 1s निकाला, 1's कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आया, ये सारे 1 1 बन गए और ये 001 हो गया। 1 का 0 0 और 1, इसमें मैंने +1 कर दिया, क्या आंसर आ गया, ये क्या बन गया 1 और 1 0 और ये 1 और 0 और ये सारे 1 1 1 1 1। तो इस प्रकार आपका आंसर स्टोर हो गया होगा मेमोरी के अंदर। अब जब इसको प्रिंट कराते थे तो प्रिंट करते टाइम आप देख लेते थे पहले डिजिट 1 है यानी नेगेटिव नंबर है, और फिर आप क्या करते थे, इस पूरे का 2's कॉम्प्लीमेंट लेते थे। जब 2's कॉम्प्लीमेंट आप इसका लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 00000 और ये 101 और यहाँ +1 आप करेंगे, ये 110 और ये 0000, ये क्या होता है 6। तो आपका आंसर -6 आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक नेगेटिव नंबर को किस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, ये आपको आगे लॉजिकली थ्योरी आपको पता लग गई है। क्या आप एक नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का कोड लिख सकते हैं, ये कोड होमवर्क, ये आपको करना है। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये आपका कोड होमवर्क है जिसमें आप एक नेगेटिव नंबर आपका इनपुट होगा, आपको उसका बाइनरी प्रिंट करना है कि बाइनरी में दिखने में कैसा होगा। जब ये स्टोर होगा मेमोरी के अंदर इस प्रकार तो वो कैसा स्टोर होगा, ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने एक चीज समझ ली अब तक, जो थी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसका उल्टा करें भैया, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, ये समझते हैं, बहुत आसान है। बाइनरी मान लो मेरे पास पड़ा हुआ 10101, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता है तो क्या होता है। हमें क्या पता यार कि ये बिट्स क्या दिखाती, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ये 2 की पावर 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ठीक है, इतना हमें पता है। तो हमने क्या किया, जहां जहां 1 होगा उसको मैं रख लूंगा, जहां 0 होगा उसको इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ 1 है मैंने 2 की पावर 4 रख लिया, यहाँ 0 है मैंने इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ 1 है इसको मैंने रख लिया, यहाँ 0 है मैंने इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ 1 है इसको रख लिया। ये क्या आ गया 2 की पावर 4 16, 4 और 1 क्या बन गया 21। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। डिवीजन, रिमाइंडर 21/2 10, रिमाइंडर 1 10/2 5 0, 5/2 2 और 1 2/2 1 0, 1/2 0 और 1, उल्टा पढ़ लो 1 0 1 0 1, ये तो आंसर था, ये वाला सही चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया
कि इस प्रकार की लॉजिक है। बट भैया 2 की पावर आपको कैसे पता लगा? अगर मान लो ये 1101 होता 1101, तो आपको कैसे पता लगा यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा और यहाँ 3 लिखूंगा? कैसे पता लग रहा है? जब मैं आपको राइट शीट और लेफ्ट शीट बताया था तो आपको क्या पता लगा? यार यहाँ मैं राइट मारता हूँ तो डिवाइड हो जाता है, और मैं जब लेफ्ट मारता हूँ तो यार मल्टीप्लाई हो जाता है ना? तो वहां से हम ये लॉजिक बना के लाए यार, ये कोई भी बाइनरी नंबर मेरे पास अगर है तो मैं उसको बहुत प्यार से क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर हम ध्यान से समझे, जो हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अभी किया है, ठीक है, अगर उसका उल्टा करना हो तो हमें दिख तो रहा है, हमने 2 से डिवाइड ही तो किया था। वहां पे हम जो भी नंबर था उसको 2 से डिवाइड करते हुए आ रहे थे यार, रिमाइंडर हमारा बिट बन रहा था, है ना? तो इसी प्रकार जब हम उल्टा जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं बिट लेवल पर। यहाँ पे 0 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 बार। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नंबर है 2 और इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट मारता हूँ तो मुझे क्या पता है 4 बन जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 1 0, ठीक है। जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट मारूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 0 0, और 1 0 0 क्या होता है? 4 होता है। ओके, एक और लेफ्ट शिफ्ट अगर मारूं तो हमारा लॉजिक क्या कहता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दे 8, और अगर इन डेप्थ देखो मेमोरी में तो क्या हो रहा है? ये क्या बन गया? 1 0 0 0। अच्छा, ये तो 8 ही होता है। एक और लेफ्ट अगर मार दूं तो ये 1 0 0 0 0, ये क्या हो गया? 16। एक और लेफ्ट अगर मार दूं 1 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 मार दिए मैंने गलती से, तो ये बन गया 64। इस प्रकार चीजें चल रही हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस बिट उठानी है, आपको बस सिर्फ बिट उठानी है। अगर आपकी बिट 1 है तो भाई उस 2 की पावर को कंसिडर कर लेना। अगर आपके बिट 0 है तो भाई उस 2 की पावर को कंसिडर मत करना। सिंपल सा लॉजिक है, इतना सा काम करना है। अब हम कोड करेंगे। मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा कोड क्या करने वाला है कि भाई जब तक n 0 नहीं होता तब तक ये करो। पहले मुझे बिट निकाल के दो। बिट कैसे निकलेगी हमने अभी सीखा, एंड कर देना दोस्त 1 से, ठीक है। हमने एंड कर दिया 1 से। या फिर मान लो यहाँ तो डिजिट अगर निकालना हो तो भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यार इंट डिजिट निकाल के दो, और हमने बोल दिया n का मॉडुलस कर दिया 10 से। कुछ भी कर लो दोनों में, जो आपको सही लगे। और फिर हमने क्या बोला? बिट चेक करो एक बार। हमने बोला कि यार इफ बिट इज इक्वल टू 1, तो जो मेरा आंसर है उसमें मुझे कुछ प्लस करना है, ठीक है। एल्स अगर 0 है तो कुछ भी नहीं करना, तो लिखने की नीड भी नहीं है। तो यहां मेरा कोड खत्म हो गया। मैंने बोला खत्म, और मैंने बोला आंसर प्रिंट कर दोस्त। अच्छा भैया क्या प्लस करना है? अभी तो देखा हमने 2 की पावर प्लस करनी है, और 2 की पावर क्या होगी? डिपेंड करती है आई के ऊपर। मैंने आई इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, और यहाँ मैं नीचे आई प्लस प्लस करता रहूंगा, और यहाँ मैंने क्या करा? 2 की पावर निकाली, 2 का आई। अरे खत्म, कोड हो गया। अब रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास एक नंबर आ गया, ठीक है, और मुझे इसका डेसिमल प्रिंट करना है। मैंने बोला जब तक भाई 0 नहीं होता तब तक चलते हो। मैंने बोला इसका यार एक बार ना जो भी बिट है वो निकाल लो। निकल गई। मैंने बोला यार आंसर में ना अपडेट कर दो इस बिट के बेसिस पे। अच्छा, तो मैंने बोला यार इफ बिट इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 में तो कुछ करना ही नहीं है, 1 में करना है। हमने बोला इफ बिट इक्वल टू 1, तो जो मेरा आंसर है इज इक्वल टू आंसर प्लस पावर निकाल दो 2 आई की। बट भैया ना तो आपने आंसर इनिशियलाइज किया, ना तो आपने आई किया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू 0, आंसर इज इक्वल टू 0, इनिशियल हो गया। मैंने बोला कि जब भी आगे बढ़ो तो n को आगे बढ़ा देना। मैंने बोला कि n को आप क्या कर देना? आगे बढ़ा देना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आई को भी प्लस प्लस कर देना, क्योंकि पावर बढ़ाते जानी है हमें आगे जाके। मैंने बोला जब बाहर आ जाओ तो प्रिंट करा देना। क्या ये चलेगा? ट्राई कर लेते हैं भाई। हमने बोला क्लियर कर दो पहले तो। हमने बोला ऐसा करो मुझे ना 6 का प्रिंट करके दिखाओ। उसने बोला 6 का 6 है। हाँ, हमने कहीं कुछ गलती करी है। समझते हैं क्या गलती करी है। हमने गलती करी कि हमें बाइनरी देना था और डेसिमल प्रिंट होना था। हमने 6 दे दिया, 6 से प्रिंट कर दिया उसने। दोबारा चलाते हैं। हमें प्रिंट करना था 110। उसने बोला 110 का 110 आंसर है। क्या मतलब है इस बात? चलो देखते हैं क्या मतलब है। यहाँ पे हमने बिट निकाली और हमने बोला अगर बिट 1 है तो दोस्त आंसर में आंसर प्लस पावर ऑफ 2 आई कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना में? बढ़िया दोस्त। हमें यहाँ पे बिट नहीं निकालनी थी, हमें यहाँ पे डिजिट निकालना था। क्यों? देखो,
जो ये 110 है, ये इनपुट तो एज अ डेसिमल नंबर ही आ रहा है ना, वो तो हमें पता है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि यार ये एक बाइनरी नंबर मान के हमें चलना है, बट असलियत में तो एक डेसिमल नंबर है। तो इसको कंप्यूटर 110 को कैसे ट्रीट कर रहा होगा, कुछ बाइनरी फॉर्म में कर रहा होगा ऐसे बड़ा सा। तो जब हम बिट निकाल रहे हैं तो इतनी सारी बिट निकल रही है, तो हमें करना है डिजिट निकालना था, ये डिजिट निकाला, ये डिजिट निकाला और ये डिजिट निकालना। ठीक है, कायदे से जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस टाइप का होगा कि यार स्ट्रिंग दे रखी है, उसको 110 बोल रहे हैं और आप सीधे एक्सेस करके निकाल रहे हो, 0 है ये 1 है 1 है, इस तरीके से। पर अभी हम इंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा हम गलती क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिजिट लेना था, समझे इस चीज को हम, डिजिट इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। तो ये गलतियां जब होती रहेंगी आपको समझ में आता रहेगा, अच्छा ऐसे करना था, ऐसे करना था, रन कर दिया। ये कह रहा है बिट क्या है भाई, अच्छा ही कह रहा है, उसको पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता। दोबारा चलाते हैं। अब हमने बोला 110, उसने बोला 64। अच्छा, अब भी कुछ गलती कर रहा हो, क्या गलती कर रहे हो समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि 110 आया तो डिजिट निकल गई, डिजिट क्या निकली पहले 0। गलती क्या करी है, गलती क्या करी समझते हैं इस चीज़ को एक बार। हमने इसको राइट शिफ्ट मार दिया, राइट शिफ्ट थोड़ी मारना दोस्त, डिवाइड करना है। अगर हम बिट निकालते हैं तो राइट शिफ्ट मारेंगे, अगर हम मॉडुलस निकाला तो हम डिवाइड मारेंगे, सिंपल चीज़ है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक और गलती पकड़ ली हमने, हमने रन किया, हमने बोला अभी अब बता दे भाई, अब तो चला दे सही, 6 आ गया। हमने बोला एक बार दोबारा करियो, क्या पता अभी भी गलत हो, 1010 10 आ गया, बहुत सही। हमने बोला एक बार और कर दे, 10101 21 सही चल रहा है। हमने बोला ऐसा कर, कुछ तो गलती तो करेगा, एक बार दोबारा कर। हमें 1 1 2 3 4 5 6 64, ओ क्या आवाज सही चल रहा है। तो इस प्रकार हमें पता लग गया कि हम गलती क्या कर रहे हैं। मेक श्योर जब भी आप काम कर रहे हैं डिजिट निकालने पर, आपको जो भी इनपुट है उसमें से आप डिजिट निकाल रहे हैं या बिट निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखें अगर आप डिजिट निकाल रहे हैं यानी 3 निकालना चाहते हैं तो आप मॉड करेंगे 10 के साथ। ठीक है, और जो आपको लूप में आप अपना जिस पेज पे चला रहे होंगे वहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं 10 के साथ। ठीक है, ताकि अब आपने 3 निकाल लिया तो आपको 12 पे काम करना है, तो आपको 123 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 12 बनेगा। इस प्रकार से अगर आप बिट लेवल पर काम करना चाहते हैं तो बिट लेवल पर आप 3 नहीं निकाल रहे हैं, 123 की कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, रैंडम लिख रहा हूँ, ये पता नहीं है कि नहीं, तो इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ध्यान रहे बिट निकालनी है या डिजिट निकालनी है, डिपेंड्स ऑन आप किस पे काम करना चाहते हैं। अगर आप 1 2 3 पे काम करना चाहते हैं तो आप मॉड में खेलेंगे, डिजिट निकालेंगे। अगर आप इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में काम करना चाहते हैं तो आप भैया एंड 1 करेंगे, आप राइट शिफ्ट 1 करेंगे। रटना नहीं है इन चीज़ों को, समझने की कोशिश करने की, अच्छा ये समझाना चाह रहे हो भैया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने एक बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा फॉर्म समझ में आ गया। हमने 2 चीज़ सीखी इस वीडियो में पूरी यार, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जहाँ हमें पता लगा कि 2 से डिवाइड करना होता कुछ भी नहीं है ना। डिवाइड बाय 2 करो और आपका आंसर आता रहेगा, डिवाइड बाय 2 करो आंसर निकालो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो। ठीक है, या फिर भैया एक और आसान चीज़ है कि सिंपल मैं एंड 1 करूँगा, उस बिट को निकाल लिया, अब उस बिट के बेसिस पे मैंने कोई फॉर्मूला बना रखा है, उस फॉर्मूले से आंसर निकाल लूंगा और जो मेरा नंबर है उसको मैं राइट शिफ्ट मार दूंगा। रटना नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं। बिट बाइनरी से डेसिमल निकालना है, भैया बहुत आसान है। अपना डिजिट निकाला मैंने और जो हमारा फॉर्मूला था कि 1 के केस में 2 की पावर को ऐड कर दूंगा, 0 के केस में 2 की पावर को ऐड नहीं करूंगा, उस बेसिस से मैंने सॉल्व कर लिया। क्या मैं समझ में आया? जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक लगेगा नहीं आया। खुद एक बार बैठो, कॉपी पे 4 एग्जाम्पल लो, उनको ड्राई रन करो, लॉजिक के हिसाब से खुद फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। छोटा सेशन था, मुश्किल से 45 मिनट्स 40 मिनट्स का, पर आपको इसमें नॉलेज जो मिली है ये बहुत काम आएगी आपके आगे जाके। ठीक है, क्या मैं इन सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें अभी भी स्कोप है ऑप्टिमाइज होने का, अभी भी आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। भैया हम कर क्यों नहीं रहे हैं फिर? क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज में। जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फेज 2 में एंटर करेंगे, तब हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की बातें करनी शुरू कर देंगे। अभी हमारा ध्यान क्या है कि आपके दिमाग में डालें चीज़ें काम कैसे करती है। ऑप्टिमाइज अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। अभी ये काम है सिर्फ कोड करना सीखना, सीख जाओगे फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएंगे ऑप्टिमाइज की बातों पर। ठीक है, जितने आपके रिसोर्सेज हैं, होमवर्क्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझे बताओ कमेंट्स में यार कि कैसा लग रहा है, ताकि मुझे समझ में आए और मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ये आपका लेक्चर 5 था, बहुत मजा आया मुझे पढ़ाने में, आपको भी मजा आया होगा होप करता हूँ पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर 6 की तरफ, जहाँ पे आपसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लीड कोड के क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि यार 0 मिलीसेकंड्स, नियरली नेग्लिजिबल अमाउंट, और जितने लोगों ने सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन से अच्छा सोल्यूशन आपको बना के दें। ठीक है, ये हो गया, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे अगला, उसके बाद फंक्शंस की बातें करेंगे। अब तक हम बहुत रिटर्न स्टेटमेंट लिखते आ रहे थे ना, तो
देखेंगे क्या रिटर्न होता है और फंक्शंस क्या होता है, और हमने जो कनेक्टर देखा था सबसे पहले लेक्चर में फ्लो चार्ट्स में, वो भी समझने का ट्राई करेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा। और ये पहला ही हफ्ता है, डरने की नीड नहीं है कि भैया इतना सारा, अपने फ्लो के हिसाब से चलो, चिल मारते हुए चलो, प्रेशर लेके मत चलना। सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, गेम बहुत आसान है, हो जाएगा। डन है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके।